आधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा सत्संगियों, प्रेमियों, माताओं, बहनों, सब भाई ने शब्द गाया, सतगुरु बिना कोई नहीं तेरा है। ये बात बिल्कुल सच्ची है। मेरे सतगुरु राधा स्वामी दयाल परम संत ताराचंद जी महाराज कुल मालिक थे। तो शहंशाह आवाज़े मुस्तकीम थे। वे ऐसे रंगसाज थे जो किसी भी पत्थर में नक्श निकाल कर तराश कर प्राण डाल देते। वे प्रेम का अथाह समुद्र थे। और जब कोई सच्चा व्यक्ति उनके पास जाता तो प्रेम और रूहानी दौलत से उसे सराबोर कर देते थे। मेरे दाता का जीवन दीनहीन और गरीब लोगों के लिए एक संदेश है कि किस तरह एक निस्सहाय व्यक्ति जिसे पेट भर भोजन भी ना मिलता हो तो मालिक के कुल बढ़ सकता है। और उस कुल मालिक के भंडार को जो सब तरह की बरकत से भरा हुआ है हम सब के लिए खोल सकते। मेरे खुदा की शिक्षाएं ऐसी थी कि किसी एक शिक्षा को भी अगर व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले, व्यवहार में उतार ले उसे, तो उसका जीवन संवर जाए। उनकी कुछ शिक्षाएं तो ऐसी है कि व्यक्ति उठते ही अगर दिन में एक बार याद कर ले तो भी उद्धार हो जाए। उनकी सबसे पहली शिक्षा यही थी कि माता पिता सबसे बड़े तीर्थ हैं। उनकी सेवा करने से समस्त देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। वे कहते थे कि माँ बाप सास ससुर की सेवा करो, ये सबसे बड़े तीर्थ हैं। यदि ये तन से सेवा न करवाएं तो मन से सेवा करो। मन में उनके प्रति प्रेम रखो, वे एक दिन पिघल जाएंगे। उनकी दूसरी शिक्षा थी घर में रहो, कमा कर खाओ, पर धन पर क्रिया से नेह न लगाओ। मेरे खुदा बड़े नियम बनाकर रखते थे। वो लड़कियों से अपने पैरों को हाथ नहीं लगवाते थे। वो कहते थे कि कोई भी पिता या भाई
अपनी बेटी या बहन से अपने पैरों को हाथ नहीं लगवाता। वे कहते थे कि साधु को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जिस साधु की मर्यादा टूट जाती है वह कंगाल हो जाता और मर्यादित पुरुष के पास सभी बरकतें स्वयं आ जाती हैं। राम और लक्ष्मण जब अयोध्या से चले तो सदाचार की दौलत अपने साथ लेकर चले। उनकी रहनी मजबूत थी तो चारों वेदों का ज्ञाता रावण उनके सामने धराशायी हो। मेरे मालिक कहते थे कि कर्म कांडी नहीं, कर्म योगी बनो। एक सच्चा कर्म योगी ही सूरज शब्द योग का अधिकारी हो सकता। तो एक बात अक्सर कहते थे कि ऊंचे विचार और पवित्र ख्याल रखो। इसमें सभी बातें आ जाती हैं सत्संग में, क्योंकि सारा खेल ही हमारे विचारों का है। जागृत में हमारे जैसे विचार होंगे वही स्वप्न में हमारे सामने भूत और देवता बनकर प्रकट हो जाएंगे। ये सब हमारे मन की अवस्थाएं होती हैं। मन ही देवी देवता, मन ही पितर भूत, यही मन हर होत है जो हरि भजे सुचेत। सारा खेल हमारे विचारों का है। मेरे मालिक कहते थे कि खुदा मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों के ईंटों में नहीं बल्कि दिलों में बसता है। इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाओ। किसी का दिल नहीं दुखाना ही सच्चे अर्थों में अहिंसा के मार्ग पर चलना है। बुल्ले शाह क्या कहता, मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे, ढा दे जो कुछ डैम लाए, पर दिल किसी का ना ढावी, रब दिलों में चैन लाए। तो खुदा दिलों में बसता है। हमेशा भूखे और गरीब की मदद करें। धार्मिक स्थलों पर पैसा चढ़ाने की बजाय अपने पड़ोस में भूख से बिलख रहे या किसी अन्य जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना सच्चा दान है, सच्चा यज्ञ है और सच्चा हज है। क्योंकि वह खुदा उस रूप में आपको पुकार है। कबीर साहब क्या कहते हैं,